वेट लॉस का वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज मुझे मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग या एक डेजिग्नेटेड विंडो में खाना। इससे आपकी स्किन भी क्लियर होती है, हेयर फॉल कम होता है, एक्सेस फैट सारा बॉडी से निकल जाता है। सो आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग जर्नी विद मी? लेट्स गो। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद छवि, जहां मैं बात करती हूँ ऑल अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं टू बी अ बेटर, हेल्दियर एंड अ हैप्पियर इंडिविजुअल। अब चाहे वो स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन हो, यूजिंग द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एट होम, या फिर आपकी वर्क लाइफ में कैसे आप टाइम मैनेजमेंट एंड अपनी मीटिंग्स में एक्सेल कर सकते हैं। I talk all about this in my videos. So अगर ये सब आपको इंटरेस्ट करता है, I would highly recommend कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस जरूर शेयर करें। So today we are going to talk about a topic जो बहुत लोगों को इंटरेस्ट करता है एंड बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी वेट लॉस जर्नी में एम्बार्क करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग? सो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस आंसर करूंगी अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, क्या मतलब है, कितनी बार करना चाहिए, इससे फायदा क्या होता है, डाइट में क्या खाना है, ईटिंग विंडो में क्या खाना है, फास्टिंग विंडो में क्या खाना है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगी इस वीडियो में। सो प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज डू पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। So let's get started. First and foremost, what is intermittent fasting? अब intermittent fasting को अगर ब्रेक करें तो intermittent का मतलब होता है रुक रुक के, फास्टिंग का मतलब आप जानते हैं ना खाना। तो रुक रुक के खाना या फिर रुक रुक के ना खाना ही कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक विंडो होगी आपकी ईटिंग की एंड एक विंडो होगी आपकी फास्टिंग की। अब विंडो से क्या मतलब है कि कुछ घंटे आप खाएंगे एंड बाकी के घंटे आप नहीं खाएंगे। बाकी फास्ट आपने जरूर किए होंगे जिसमें या हम कुछ नहीं खाते हैं, या हम सिर्फ स्पेसिफिक खाना खाते हैं, या फिर हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल चेंज है। अब बात करते हैं कि ये विंडोज कितने टाइम की होनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है 12:12, then there is 14:10, and then the most ideal one and the most followed one which is 16:8, and there is also 20:4। तो आप देखेंगे कि मैंने 24 आवर्स को इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। मतलब क्या है? 12:12 मतलब आप 12 घंटे खाएंगे एंड बाकी के 12 घंटे नहीं खाएंगे। वन ऑफ द इजीएस्ट है करना। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 12 घंटे हैं जिसमें नहीं खाना, उसमें से 6 to 8 आवर्स जनरली हम सोते हैं रात को, तो बाकी का टाइम निकालना इजी रहता है। सेकंड आता है 14:10। तो जब आप धीरे धीरे 12:12 में कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन यू कैन मूव टू 14:10, जिसका मतलब है 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 10 आवर्स ऑफ योर ईटिंग विंडो। अब ईटिंग विंडो कब है ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपके रूटीन और स्केड्यूल के हिसाब से। अगर आपको सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करना होता है ऑफिस या स्कूल जाने से पहले, तो आप 7 बजे करिए, बट इंश्योर करिए कि आप सिर्फ 10 घंटे ही खाएंगे। मतलब अगर 7 बजे शुरू किया तो आपको 5 o'clock तक अपना डिनर लेके अपनी ईटिंग विंडो को एंड करना होगा। एंड द नेक्स्ट वन विच इज 16:8, आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में। इसका मतलब है कि 16 घंटे आप फास्ट करेंगे एंड सिर्फ 8 घंटे आप खाएंगे। अब ये 8 घंटे कंटिन्यूअस 8 घंटे हैं एंड बाकी के 16 घंटे दिन के आप नहीं खाएंगे। एंड लास्ट वाला है 20:4।
जिसमें आप 20 घंटे के लिए फास्ट करते हैं एंड द रिमेनिंग 4 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो रहती है। अब ये रेगुलरली करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट कभी कभी जब आपको लगता है आप वेकेशन से वापस आए हैं या फिर बहुत ओवर ईटिंग हो गई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज गुड टू ट्राई 20:4 फास्टिंग। अब बात करते हैं कि क्या लॉजिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे। क्यों नहीं हम कोई और डाइट प्लान ले सकते हैं, जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, ये सब आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है, अगेन रिपीटिंग, दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ लाइफस्टाइल चेंज। ये कोई डाइट नहीं है, कोई फैट लॉस का रिजीम नहीं है, बट एक लाइफस्टाइल चेंज है फॉर अ बेटर एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ। ये हम जो भी मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अब अलग अलग ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आप जब खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इनको ब्रेक डाउन करने में अलग अलग टाइम लगता है। इनको ब्रेक डाउन करना, इनके सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना एंड जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से थ्रो आउट करना, ये सब प्रोसेस में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग। फ्रूट्स को जनरली कम टाइम लगता है, वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ज्यादा लगता है, ग्रेन्स को थोड़ा और ज्यादा लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप ज्यादा फ्राइड या जंक फूड खाते हैं तो बॉडी को बहुत डिफिकल्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करना, उसमें से कुछ बेनिफिट्स लेना एंड बाकी चीजों को बॉडी से बाहर फेंकना। तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ घंटे बाद लंच करेंगे, लेट डिनर करेंगे, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की साइकिल चलती ही रहेगी। कभी भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ब्रेक मिलेगा ही नहीं। ब्रेकफास्ट किया, उसको 2 से 3 घंटे लगे डाइजेस्ट होने में, फिर लंच का टाइम हो गया, फिर वो अब्सॉर्ब हुआ, फिर डिनर हुआ, फिर सोते टाइम वो अब्सॉर्ब हो रहा है। तो बहुत ही छोटी विंडो बचती है फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू टेक अ ब्रेक एंड टू यूज द एक्सेस फैट स्टोर्ड इन योर बॉडी। इसीलिए अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो जब आपने वो 8 घंटे खाने की विंडो खत्म करी, उसके बाद कुछ घंटे आपकी बॉडी लेगी टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ दैट जो आपने खाया है उन 8 घंटों में। उसके बाद भी कुछ घंटे बचेंगे आपकी बॉडी के लिए, जब कोई खाना नहीं जाएगा तो उससे कोई एनर्जी नहीं जनरेट होगी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जो भी एक्सेस स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी में, उसको यूज करेगी इन ऑर्डर टू गिव यू दैट एनर्जी and for your body to function. एंड ये एक्सेस फैट जो स्टोर्ड है, जब ये यूज होने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा एंड एक्सेस वेट जो भी होगा वो बॉडी से श्रेड हो जाएगा। बट ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग से अगर आप सोचे कि मेरा पूरा वेट लॉस हो जाएगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगी, ये सच है, लेकिन आपको पैरेलली थोड़ा लाइट वर्कआउट या फिर कोई भी एक्सरसाइज या मूवमेंट बॉडी में जरूर रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू एड दिस प्रोसेस। तो बस इसी को बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब कितने घंटे के लिए करना चाहिए ये फास्ट, मैंने आपको बताया अलग अलग तरह की ईटिंग एंड फास्टिंग विंडोज के बारे में। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए फास्ट कर सकते हैं। 16:8 इज वेरी इफेक्टिव, बट अगर आप नए हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले 12:12 से स्टार्ट करें और धीरे धीरे ट्रांजिशन करें। अगला क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम के लिए करना है। Again, coming back to the same point, it is a lifestyle change and not a diet कि आपको 7 days करना है, 21 days करना है। अगर आप रेगुलरली कर सकते हैं, nothing like it, it is very good for your body। अगर रेगुलरली नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपको लेट डिनर पे जाना है या फिर किसी ब्रेकफास्ट मीटिंग पे जाना है सुबह जल्दी, तो आप अपनी ईटिंग एंड फास्टिंग विंडो को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दिन स्किप कर दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कुछ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में। इट इज कम्प्लीटली ओके। सो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू प्लान इंटरमिटेंट फास्टिंग इन योर रूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्या खा सकते हैं ईटिंग विंडो में एंड क्या खा सकते हैं अपनी फास्टिंग विंडो में।
पहले बात करते हैं ईटिंग विंडो की। इट इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू से कि जो आपका मन करे वो आप खाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है बॉडी के लिए, तो आपको इंश्योर करना है कि आप वो मेंटेन करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वो ब्रेक देने का ट्राई करें। अननेसेसरी जंक फूड और अनहेल्दी फूड से और बर्डन नहीं डालें उस हीलिंग प्रोसेस में। So try to eat a healthy, balanced and home cooked meal as much as possible. आपको बहुत प्यास लगेगी, so keep yourself hydrated. जितना ज़्यादा पानी पिए ईटिंग विंडो में, फास्टिंग विंडो में, उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। But try to eat healthy, cooked meals as much as possible. Once in a while आपको जो अच्छा लगे आप वो भी जरूर खा सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि कितना ऑफन आप कर सकते हैं, तो शुरू में आई अंडरस्टैंड एंड आई एम टेलिंग यू कि ये डिफिकल्ट होगा, इतना इजी नहीं है अपनी हैबिट्स को चेंज करना। आप बहुत ल्योर होंगे शुरू में कि बहुत भूख लग रही है, नहीं अब तो खाना ही है, कुछ काम नहीं होगा। बेस्ट तरीका है टू कीप योरसेल्फ बिजी। आप बिजी रहेंगे किसी काम में, आपके माइंड को टाइम ही नहीं मिलेगा टू गिव दो सिग्नल्स टू यू कि अब आपको भूख लग रही है, अब आपको खाना है। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ शुड यू ब्रेक योर फास्ट। It is really very important that you break your fast the right way. जब आप 16 hours की फास्टिंग विंडो के बाद आते हैं, आपको बहुत भूख लग रही होगी, लगेगा कि अब तो जो मिल जाए वो ही अच्छा। सबसे अनहेल्दी खाना उस टाइम सबसे ज्यादा टेस्टी लगने लगता है, लेकिन नहीं। It is best to break your fast with a fruit or some salad या कुछ भी light. आपको कुछ भी हैवी नहीं डालना है सिस्टम पे इमीडिएटली टी, कॉफी, पराठे, फ्राइड फूड, ये सब आपको अवॉइड करना है। सो स्टार्ट विद अ फ्रूट, थोड़ा टाइम वेट कीजिए 15 से 20 मिनट एंड देन यू कैन हैव योर फर्स्ट मील ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can you eat during your fasting window? Again, this may be harsh, but nothing. But there are a few drinks that you can take, जो practically 0 कैलोरी ड्रिंक्स होती हैं, क्योंकि हमको फास्टिंग विंडो में कोई भी कैलोरी नहीं डालनी है। बेस्ट ड्रिंक इज प्लेन वाटर, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, बस प्लेन रूम टेम्परेचर वाटर इज द बेस्ट। और क्या ऑप्शंस हैं? आप लेमन वाटर ले सकते हैं, पानी में बस थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसको पी सकते हैं। यू कैन डू दिस इन ल्यूक वार्म वाटर एज वेल। या फिर आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, which is also practically almost a 0 calorie drink, but please avoid taking caffeine early in the morning। उठते ही आपको उठने के बाद 1 से 2 घंटे वेट करना चाहिए for your body to normalize, and then आप black coffee ले सकते हैं। You can also have जीरा वाटर, सौंफ वाटर, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ ना ले जिससे उसमें कैलोरीज बढ़ जाएं और आपकी बॉडी एक फास्टिंग विंडो से बाहर आ जाए। बट बेस्ट इज ऑलवेज टू ड्रिंक नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कर सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? कोई भी कर सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज इट इज अ लाइफस्टाइल, इट इज अ रूटीन दैट यू फॉलो। बट अगर आप कोई हैवी मेडिकेशन पे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और तभी एक फास्टिंग विंडो में जाएं। सो आई रियली होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके जो आप चाहते हैं मैं आंसर करूं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I will see you in the next video. Till then, goodbye and take care.